संभल किसान दिवस पर सरकार और किसान संवाद को मिली मजबूती। संभल के 32 प्रगतिशील किसान अधिकारी सम्मानित। संभल किसान दिवस के अवसर पर बहजोई स्थित डीआर रिसोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में सरकार और किसानों के बीच मजबूत और भरोसेमंद संबंधों का स्पष्ट संदेश देखने को मिला। कार्यक्रम में जिलाधिकारी संभल डॉक्टर राजेंद्र पैसिया, मुख्य विकास अधिकारी गोरखनाथ भट्ट के साथ ही आनंद कुमार सिंह, पूर्व सदस्य प्रशासकीय उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग, लखनऊ मंचासीन रहे। जिलाधिकारी के निकट बैठकर आनंद कुमार सिंह की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष महत्व प्रदान किया। इस अवसर पर जनपद के 32 प्रगतिशील किसानों अधिकारी को उनके उत्कृष्ट कृषि कार्य, नवाचार और पराली प्रबंधन जैसे सराहनीय प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही सुशासन सप्ताह के अंतर्गत किसान सम्मान दिवस मनाया गया और किसान मेले का भी आयोजन किया गया, जिसमें किसानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मेले में आधुनिक कृषि तकनीक, सरकारी योजनाओं और कृषि विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी गई। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने, उन्हें तकनीकी रूप से सशक्त बनाने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्य विकास अधिकारी गोरखनाथ भट्ट ने कहा कि गांव, किसान और प्रशासन के बीच समन्वय से ही वास्तविक विकास संभव है। कार्यक्रम में कवि जिगर की कविताओं ने किसानों के संघर्ष और योगदान को भावात्मक रूप से प्रस्तुत किया, जिससे माहौल उत्साहपूर्ण बना। यह आयोजन सरकार और किसानों के बीच संवाद और विश्वास को और मजबूत करने वाला सिद्ध साबित होगा। सुशासन प्रशासन की ओर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जो 19 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच में चल रहा है। उसी श्रृंखला में आज 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री परम आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के अवसर पर आज किसान सम्मान दिवस का यहाँ आयोजन किया गया है। और इसके साथ साथ भारत सरकार के निर्देश पर डिसेमिनेशन वर्कशॉप यानी प्रसार कार्यशाला का भी आयोजन किया गया है, जिसमें प्रशासन गांव की ओर जाएगा। इस विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। और इसके साथ साथ इस कार्यक्रम में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 25 दिसंबर की जयंती के उपलक्ष्य में ये सुशासन सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य यही है कि जो शासकीय योजनाएं हैं उनका सीधे लाभ कैसे लाभार्थियों तक, गांव तक पहुंचे, क्योंकि प्रदेश की और भारतवर्ष की जो अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था की जो रीढ़ है वो गांव ही है। जब तक सीमा उस तरफ खड़े हुए, अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को शासकीय योजनाओं का पारदर्शी ढंग से लाभ नहीं मिलेगा, उसकी समस्याओं का गुणवत्तापरक निस्तारण नहीं होगा, तब तक इस सुशासन नहीं होगा। और इस समय जो भी गतिविधियां चल रही हैं उसमें टेक्नोलॉजी के इंडक्शन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बहुत पारदर्शी ढंग से लागू की जा रही हैं। डीबीटी के माध्यम से सभी लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक अकाउंट्स में धनराशि पहुंचाई जा रही है। यही इस पूरे सप्ताह मनाए जाने वाले सुशासन सप्ताह का एक जो थीम है, प्रशासन गांव की ओर, ये इसी उद्देश्य के साथ में ये किया जा रहा है। इस जनपद में बहुत सारे कार्यक्रम के आयोजन किए गए हैं और मैं इसकी सफलता की शुभकामनाएं देता हूं। इसमें यहाँ के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया और सीडीओ साहब की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं इस जिला प्रशासन की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इस सप्ताह भर के इस सुशासन सप्ताह को बहुत अच्छे ढंग से यहाँ मनाया जा रहा है और मनाया। आज किसान सम्मान दिवस भी है और सुशासन दिवस के अवसर पर भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें किसानों को किस तरह से वैज्ञानिक कृषि की जाए, कैसे जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाए, उसके विषय में बताया गया। और विभिन्न प्रकार के किसानों के अनुभव भी सुने गए और जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा बताया गया। और इसके साथ साथ जो सुशासन है, इसमें पारदर्शी और प्रशासन गांव की ओर जो टैगलाइन है उसके अनुसार पूरे जनपद में कुल 700 ग्राम पंचायतों में चौपालों का भी आयोजन किया जा रहा है, ताकि गांव की समस्या का गांव में समाधान हो।